अभी आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का लेसन 2 पार्ट 3 क्लास 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आज आपको हम दे रहे हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है देख लीजिए। वह निकटतम बिंदु निकटतम बिंदु निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता का उपयोग करके स्पष्ट देख सकता है ना, निकट बिंदु कहलाता है। इसका मान होता है निकटतम बिंदु का 25 सेंटीमीटर। जैसे ये आपकी आंख है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु होता है स्वस्थ मनुष्य की। ठीक है, अब आते हैं दूर बिंदु के देखते हैं। दूर बिंदु में ये होगा कि वह दूरतम बिंदु यानी दूर स्थित बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो 25 सेंटीमीटर के बाद अनंत तक होता है। ठीक है, अब हम आपको दे रहे हैं समंजन क्षमता। अभी आप समंजन क्षमता को देख रहे हैं। इसके लिए भी समंजन क्षमता को देखिए। इसमें क्या है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर या पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। इसे लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, ये आपका है। अब आपको एक चीज और देखना है, मानव का दृष्टि परास कितना होता है, दृष्टि सीमा। याद रखिए
और इसकी दृष्टि सीमा 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है ना। ये परिसीमा भी बोलते हैं, परास भी बोलते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच को हम कहते हैं मानव नेत्र की दृष्टि सीमा। अब देखिए दृष्टि दोष का हम एक सवाल आपको दे रहे हैं। दृष्टि दोष का सवाल है आपका, इसमें देखिए हमने लिखा है कि एक निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना, ये इसका बेसिक फंडा है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, फाइनल हो गया आपका, ठीक है। तो जब नहीं दिखाई देती तो पीड़ित व्यक्ति को अब दिखाई कहाँ देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन उसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पे है। यानी यदि हम वस्तु को 80 सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे तो वस्तु दिखेगी। इसका मतलब कि आपका ये जो बिंदु होगा यहाँ तक की वस्तु देख सकता है, लेकिन अनंत की नहीं देख सकता, 90 सेंटीमीटर की नहीं देख सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब बोल रहा है कि दूर बिंदु के सामने यहाँ तक देख सकता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताइए। देखिए यहाँ पे देख सकता है तो जाहिर सी बात है दूर निकट दृष्टि दोष है, तो हम अवतल लेंस का प्रयोग तो करेंगे ही, ठीक है ना। अब ये जो लेंस का प्रयोग हम करने वाले हैं ये कितनी फोकस दूरी और क्षमता का होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब समझिए कि 80 सेंटीमीटर हम अनंत पे कोई वस्तु को रख रहे हैं और वो कहाँ बन जाएगा तो दिखेगा 80 सेंटीमीटर पर। इसको कौन बनाएगा, ये लेंस है ना। तो इस लेंस की क्षमता कैसे निकलेगी, F बराबर V माइनस U, ये लेंस सूत्र बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे F कर लिए, ये भी आपका है 80, हमेशा माइनस रखते हैं क्योंकि नेत्र के सामने होता है, और ये आपका अनंत, यानी 1/f बराबर -80, ठीक है। इसको हम F बराबर कहेंगे तो -80 कह सकते हैं, ठीक। अब लेंस की क्षमता उसने पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/f, यानी 100/-80, यानी 50/40, 25/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5×5=25, 5×20, यानी -1.25 डायोप्टर। समझ में आ गया। अब एक और देख रहे हैं हम लोग, दोनों तरह का हमने बताया, दीर्घ दृष्टि दोष का और निकट दृष्टि दोष का, दोनों का। इसमें हमने बताया कि चित्र खींचकर बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, समझ आ रही। ये दूर दृष्टि दोष को शो कर रहा है। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखती, यही ना होता है, ये समझ लिया आपने। और अब देखिए जो हमारा पास की वस्तु देखने का जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर पे है। इसने कह रहा है कि इस दोष को संशोधित कैसे किया जाएगा, यानी दूर कैसे करेंगे। तो इस दोष को कैसे दूर करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करके है ना, करके दूर करेंगे। क्लियर हो गया। अब बचता है कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा जब वस्तु 1 मीटर पर होगी तो हमें दिखाई देगी, यानी 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगी। यानी जो हम ये लेंस का प्रयोग करेंगे इसका काम रहेगा कि जो वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर पर रखी है उसे
क्या करे, उसका प्रतिबिंब 1 मीटर पर बनाए यानी 100 सेंटीमीटर पर बनाए, जिससे वस्तु दिख सके। तो उसकी हमें क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ देखिए 1/f बराबर v, देखिए v को हमने क्या कहा 100 सेंटीमीटर, माइनस ही लेंगे। ये भी कितना है 25, ये भी माइनस लेंगे क्योंकि दोनों आगे ही होते हैं। अब इसमें देखिए कि 1/f बराबर हम लिख सकते हैं -100 प्लस 25। थोड़ा हल कर देंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/25 माइनस 1/100, यानी यहाँ लिख सकते हैं 100 माइनस 25/100 गुणे 25। घटा देंगे तो यहाँ 75/100 गुणे 25 आ जाएगा। 25 तो यहाँ 75 हो गया, है ना। तो 1/f बराबर हमारा आ रहा है 100/3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है। तो क्षमता के लिए हम क्या लेते हैं, P बराबर 100/f, सेंटीमीटर में है तो यहाँ हो जाएगा 100/, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ना हमने, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 100/3। 100 से 100 कैंसिल होगा तो P बराबर हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। अब रेखा चित्र उसने दिया है कि रेखा चित्र बना के हमें दिखाइए। तो रेखा चित्र देखते हैं। ये मान लीजिए कि नेत्र लेंस, ये इसका गोलक, ये इसका कार्निया। ठीक है, थोड़ा दूसरे कलर में ले लेते हैं आपको। ये नेत्र लेंस, कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, यानी वस्तु को अगर यहाँ रख रहे हैं तो ये यहाँ की नहीं देख सकता, वो देखेगा कहाँ की, 1 मीटर की, यानी एक बिंदु ये रही। जो हम लेंस प्रयोग करेंगे वो करेगी क्या कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ले जाके बनाएगी और वो हमें दिखाई देगा, जैसे ऐसे। ठीक है, और ये करेगा क्या कि ये यहाँ ले जाएगा इस प्रतिबिंब को, तब ये वहां तक जाएगी। समझ में आ गई बात को। ये आपका रेटिना बोला जाता है। ये रेटिना है आपका, ये नेत्र लेंस है, ये उत्तर लेंस है जो संशोधित करने के लिए लगाया आपने, और ये स्थिति। धन्यवाद।